पे? यस। तो इसलिए आप लोगों से पूछता हूँ, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है प्रभु जी, सब बढ़िया है। और कुछ डिवोटी शर्मा रहे हैं लग रहा है। अपना वीडियो ऑन कीजिए, थोड़ा दर्शन दीजिए सबको। जल्दी जल्दी सारे लोग एक्टिव हो जाइए। अरे बहुत अच्छा। तो सैटरडे फिर से आ गया, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं हम लोग भागवतम क्लास। श्रीमद् भागवतम एक अनोखा ग्रंथ है, बड़ा अनोखा ग्रंथ है कि नहीं? यस। तो कोई ऐसे डिवोटी हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आज? ऐसे भी हैं कुछ? कोई है क्या यहाँ पे? ओके, सारे लगता है पुराने डिवोटीज हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। तो अब जन्माष्टमी आने वाला है, कैसी चल रही है तैयारी सारे लोगों की? बढ़िया। सारे लोग तैयार हैं जन्माष्टमी के लिए? यस प्रभु जी। जी। जन्माष्टमी एक बहुत ही अनोखा त्योहार है, पता है आप लोग को? प्रभु जी बहुत एक्साइटमेंट है। हाँ, ये अनोखा त्योहार कैसे पता है? ये इतना अनोखा है कि ये इसको गोलोक में मनाते नहीं है, पता है आपको? गोलोक में नहीं मनाते जन्माष्टमी। ये स्पेशल है, ये सिर्फ हमारे लिए अवेलेबल है। जो इस संसार में, भौतिक संसार में फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए अवेलेबल है ये फैसिलिटी, भगवान का जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की। बाहर के लोग नहीं मना पाते, सॉरी गोलोक में नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि भगवान गोलोक में तो इटरनली एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इटरनली एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे जन्म होता ही नहीं भगवान का। जब जन्म होता ही नहीं तो कैसे मनाएंगे जन्माष्टमी? तो ये जन्माष्टमी मनाने के लिए सबको नीचे आना पड़ता है भौतिक संसार में। तो देखिए आप लोग सब कितने लकी हैं, सबको भगवान का जन्माष्टमी मनाने का मौका मिल रहा है ना। तो उत्साह पूर्वक आप लोग सब तैयार हो जाइए 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। कुछ प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज का बहुत बहुत स्वागत श्रीमद् भागवतम क्लास में। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है ना, जो सिर्फ क्या देने वाला है, जैसे भगवान है ना, भगवान क्या प्रदान करते हैं? आनंद, आनंद प्रदान करते हैं। वैसे श्रीमद् भागवतम क्या है? स्वयं भगवान ही है। भगवान और श्रीमद् भागवतम में अंतर नहीं है। तो फिर भगवान भागवतम के माध्यम से भी क्या प्रदान कर रहे हैं? आनंद, है ना। तो चारों तरफ क्या है? सिर्फ आनंद। इसीलिए गोलोक में ना लोग चलते नहीं है, लोग नाचते हैं, इतने आनंद में रहते हैं। चलना उलना नहीं आता उनको। जैसे आप देखोगे छोटे बच्चों को, वो चल नहीं पाते, वो क्या करते हैं? दौड़ते हैं। छोटे बच्चे चलना उलना नहीं आता उनको, सीधा दौड़ना चालू। जैसे ही खड़े हो गए पैरों पे तो दौड़ने लगते हैं। तो वैसे ही गोलोक में क्या करते लोग? नाचते रहते हैं और बातें नहीं करते हमारी तरह। क्या करते हैं? गाते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिर्फ गाना चलता रहता है ना। तो आप लोग भी नाचिए, गाइए, है ना, और भगवान का स्वागत कीजिए। कितना अच्छा लाइफ है। और जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। भगवान क्या है? विशंभर है, सब कुछ पालने वाले कौन है? भगवान ही है। तो जो थोड़ा बहुत घटा बड़ा है ना, वो टेंशन भगवान का है, वो सारा भगवान पूरा करेंगे, है ना। और क्या करना है? बस, हाँ, गोलोक में भी महामंत्री जाप करते हैं सब। ये गोलोक का प्रेम धन है। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वहां यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए नहीं, ये साक्षात गोलोक से प्रकट हुआ है प्रेम धन, है ना। ये गोलोक का प्रेम धन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या चर्चा हो रहा था। तो अभी हम कहाँ पहुंचे हैं? कौन बताएंगे कहाँ पहुंचे हैं और क्या चर्चा करना है? ये 22 श्लोक से होगा आज। हाँ, तो अभी तक क्या चर्चा हुआ है थोड़ा संक्षेप में? मैं बताऊं प्रभु जी? माता जी, यस हरे बताएं। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमने लास्ट क्लास में संडे को पढ़ा था, जैसा कि आपने बताया, जो महाराज परीक्षित थे वो काले घोड़े वाले रथ पर सवार हुए थे और उनके रथ के ऊपर सिंह का चिन्ह था, और उन्होंने सारी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान कर लिया था। दूसरा था, और परीक्षित महाराज ने भद्राश, केतुमाल, भारत, कुरुजंगल का उत्तरी भाग भी जीत लिया था। दूसरा हमने डिस्कशन पढ़ा था, बैल और गाय का आपस में वार्तालाप चल रहा था। धर्म जो था वो बैल के रूप में और गाय के रूप में पृथ्वी माता थी, जो कि बहुत दुखी थी। उसका पुत्र जो था वो खो चुकी थी, आंखों में आंसू थे, और उसका सौंदर्य भी जो था ना वो छिन्न भिन्न हो चुका था, बहुत दुखी थी। और बैल की और गाय की, मतलब धर्म और पृथ्वी जो हैं, उन दोनों के आपस में वार्तालाप होते हैं, और वो गाय से पूछता है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। इसी पर काफी उनका वार्तालाप आपस में चलता रहा था। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा है माता जी, बहुत ध्यान से सुनती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई डिवोटी कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुछ ये शिक्षा और दुष्चरित्रा का साथ साथ नहीं चलता है, लेकिन कलयुग में दोनों साथ साथ चलेंगे। जो तीर्थस्थ हैं सरकार में, वो इसको शास्त्र को ये भर्त्सना करेंगे, और लोग जो शिक्षित ब्राह्मण हैं उनको उच्च पद दे करके उनको खरीद लेंगे लोग। जो दुष्चरित्र लोग हैं उनको खरीद लेंगे, और लोग मजबूरी में उनके साथ जाएंगे लोग। हाँ, यस, कलयुग में सब उल्टा चलेगा, सब उल्टा। थैंक यू। यस, और कोई? हरे कृष्णा। एक पॉइंट ये था कि ब्राह्मण जो होंगे कलयुग में वो राजाओं के चाटुकार होंगे। वे जैसे राजा कहेंगे वैसे करेंगे। वे राजाओं को शिक्षा भी देंगे तो अपने हित को देख के देंगे। यस, है ना। जो भी
लीगल एडवाइजर्स हैं, तो पहले वैदिक कल्चर में क्या था, जो लीगल एडवाइजर्स थे वो सब क्या होते थे, ब्राह्मण्स, और वो लोग क्या करते थे, पेमेंट नहीं लेते थे, सैलरी नहीं लेते थे, है ना। इसीलिए वो क्या हो सकता था कि खुल के और बहुत अच्छे से डिसीजंस देते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, सैलरी, सैलरी लेने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, ओबलाइज हो जाता है, कि हाँ किसी के पक्ष में झुकने के प्रति ओबलाइज हो जाता है ना। और यहीं से क्या हुआ, डिटोरिएशन स्टार्ट्स, हियर द डिटोरिएशन स्टार्ट। यस, ओके, कोई और? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब प्रभु जी वो ना दिग्विजय के लिए कहीं पर भी निकलते थे बाहर, तो ना उन्हें अपने पूर्वजों का यशोगान सुनने को मिलता, और साथ साथ भगवान कृष्ण के यशोगान सुनने को मिलता था। और क्या यस, कहते ये हैं, भी उनके अच्छा था। ये भी पता चला कि ना क्या कहते हैं, किस तरह भगवान कृष्ण ने भी उनके उत्तरा के घर में, माँ के घर में आकर उनकी जान बचाई। क्योंकि हाँ, उन्होंने यस, भी ऐसे पहले शख्स हैं जो भी ऐसे ऐसे पहले वो वो है राजा कि जो भी उनको भी माँ के घर में ही भगवान जी के दर्शन हो गए थे। बहुत अच्छा, थैंक यू माता जी। हाँ, तो महाराज परीक्षित जो था, तो जहां से भी गुजरते थे ना, तो उनके पूर्वजों का गुणगान सुनने को मिलता था। उनके भक्तों का यश जो है ना, वो तीनों लोकों में गाया जाता है, पता है आपको, भक्तों का यश, एवे यश भुषुक त्रिभुवन, मतलब ऐसा यश होता है, कहाँ गाया जाता है, तीनों लोकों में। तो ऐसा उनका चरित्र था कि जहां भी जाते थे वहां पे लोग गीत गाते थे। और कोई बताना चाहेगा? 1 पॉइंट विल टेक। हरे कृष्णा। यहाँ पे एक नहीं मेन नहीं नहीं पॉइंट, नहीं, जो बता दिए वो नहीं बताएंगे। पॉइंट अलग है प्रभु। चलो ठीक है। तो किसी और को मौका देते हैं, फिर आपको दे देंगे अगर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ हाँ पे हरे कृष्ण, यहाँ पे धर्म में जो काऊ और बैल के बात हो रहा था, उसमें उन्होंने बोला था, उन्होंने जो मेरे 3 धर्म ने बोला मेरे 3 लेग्स ऑलरेडी हैज गॉन। हाँ, तो मैं इससे उनको, मेरे पास 1 लेग रह गया है, अब देखिए क्या होता है। ये दिस वाज द पॉइंट आई रिमेम्बर स्पेशली। थैंक यू। यस, 3 लाख से आप पवन मतलब ये बताएं। था, 3 लाख से मतलब ये था कि 75% जो है ना, वो मतलब चीज खत्म हो चुकी है, 25% जो है वो इंसानियत बची हुई है। अब उसको हमने ठीक है, कैसे बरकरार रखना है, इस चीज के बारे में बताया जाए। ओके, थैंक यू माता जी। हाँ पवन प्रू अपना पॉइंट बता हरे दीजिए। कृष्णा। आई थिंक एक पॉइंट जो शायद भक्तों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया कि महाराज परीक्षित जो थे वो सिर्फ इस पृथ्वी के सम्राट नहीं थे, वो जम्बू द्वीप के सम्राट थे, जिसमें और भी बहुत सारे वर्ष आते हैं। तो प्रभु अगर आपके पास आज टाइम हो तो थोड़ा सा वो जम्बू द्वीप का डायग्राम दिखा के हमें समझा दीजिएगा कि महाराज परीक्षित का राज्य कितना बड़ा था। इट इज जम्बू नॉट द्वीप जस्ट का कि भी। छोटा सा हस्तिनापुर जो दिल्ली है, सिर्फ इतना ही राज्य नहीं था उनका कि ये भारत भूमि है जो, या फिर भारत जो हम पृथ्वी समझते हैं, बल्कि ही वॉज द सम्राट ऑफ जम्बू द्वीप, जो बहुत 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 विशाल है जितनी हमारी कल्पना है। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप रिकैप हो गया अच्छे से, है ना। तो अभी जो चर्चा चल रहा है इस चैप्टर में, यानी 16वें अध्याय में जो चर्चा चल रहा है कि कैसे परीक्षित महाराज ने क्या किया, जो कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को कैसे रिसीव करने वाले हैं, कैसे उनका सत्कार करने वाले हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चर्चा चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट में चर्चा चल रही है। और जो महाराज परीक्षित थे वो किस पे निकले हुए थे, वो दुनिया को ना फिर से विजय करने के लिए, दिग्विजय करने के लिए निकले हुए थे, है ना। तो दिग्विजय करने क्यों निकले थे? क्योंकि कुछ ना कुछ ऑस्पिशियसनेस, इनऑस्पिशियसनेस हो रहा था ना, थोड़ा बहुत इनऑस्पिशियसनेस चल रहा था। तो इसी कारण से वो निकले थे दिग्विजय करने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे धर्म का कुछ पहिया जो है वो गड़बड़ा रहा था, कहीं ना कहीं धर्म के पिलर गड़बड़ा रहे थे। तो उसको ठीक करने के लिए वो फिर से निकले दिग्विजय करने के लिए। हरे Although कृष्णा उनको प्रभु। हाँ प्रभु एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया जो पिछले चैप्टर से था, कि जब महाराज युधिष्ठिर को ये इनऑस्पिशियस साइन दिख रहे थे और उन्होंने अंदाजा लगाया कि कलयुग आ गया है, तो और जब उन्होंने उसके बाद हैंड ओवर कर दिया परीक्षित महाराज को,
तो परीक्षित महाराज के राज्य में ये लक्षण दिखने बंद हो गए या फिर एकदम उन्होंने भगा दिया, मतलब हाँ, फिर ये, क्योंकि आपने कहा थोड़ा इनऑस्पिशियस दिखने लग गया था, तो फिर से वो दिग्विजय के लिए निकले। इससे लगता है कि सारा ऑस्पिशियसनेस उनके टाइम में दोबारा से आ गया था, जो महाराज युधिष्ठिर के टाइम में उन्होंने देखा राज्य त्याग करने से पहले। तो जब युधिष्ठिर महाराज के टाइम से मतलब जब इनऑस्पिशियसनेस थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था, और ये ना परीक्षित महाराज जब राज्य कर रहे थे तो उनको भी दिख रहा था। अच्छा। क्योंकि ये तो हाँ धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है ना, तो उनको दिख रहा था कि कुछ ना कुछ इनऑस्पिशियसनेस हो रहा है। इसीलिए परीक्षित महाराज दोबारा से निकले धर्म को स्थापित करने के लिए, मतलब कहीं पे भी अगर कुछ फॉल्ट है तो उसको ठीक किया जाए, है ना। वरना ऐसे तो उनको जाने की जरूरत नहीं थी, लड़ाई करने की क्या जरूरत थी। सारे लोग, जैसे पिछले चैप्टर में भी आया था ना, कि सारे राजा उनके सामने खुद ही झुक रहे थे, तो उनको कुछ जरूरत नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर था, है ना। उसको दूर करने के लिए परीक्षित महाराज फिर से निकले थे दिग्विजय करने। ठीक है, तो दिग्विजय करने जब निकले तो अभी दिग्विजय पे हैं, और अभी क्या हो रहा है, कहीं एक क्षेत्र में, है ना, सरस्वती नदी के किनारे एक बैल और एक गाय के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत घटना चल रही है, एक बैल और एक गाय के बीच में वार्तालाप। और जो बैल है वो कैसा हो गया है, अपने 3 पांव उसके जा चुके हैं, एक पांव पे बेचारा बैल खड़ा है, और वो गाय से कुछ बातें कर रहा है ना। तो चर्चा ऑलरेडी चल रही थी, तो इसी चर्चा को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो बैल कुछ प्रश्न पूछ रहे थे गाय से कि तुम्हारा जैसे क्यों चमक चला गया है, तुम क्यों इतने परेशान हो, क्यों इतने अश्रु से भरे हो। तो देखिए और क्या क्या प्रश्न जो बैल है वो पूछ रहे थे। तो चलिए कोई पढ़ेंगे? हाँ, अभय प्रभु। हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारी भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ के उनके सारे कार्य दिव्य हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनकी उपस्थिति में से विहीन हो गई हैं। शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो अभी जो बैल हैं वो क्या पूछ रहे हैं, हे माता पृथ्वी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिए, है ना। भगवान स्वयं आए आपके बोझ को कम करने के लिए। तो अभी वो चले गए हैं, तो उनके अनुपस्थिति के कारण हो सकता है कि आप दुखी हो, है ना। तो भगवान के चले जाने से क्या हो गया कि पृथ्वी माता दुखी हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। देखिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसमें पर्पट दे रहे हैं। आज आपको कुछ बहुत सुंदर सुंदर पर्पट से लाइन पढ़ के बताते हैं। यस, अभय पढ़ेंगे इसको थोड़ा पर्पट को। भगवान के कार्यों में मोक्ष सम्मिलित है, किंतु वे किसी निर्वाण या मोक्ष से प्राप्त होने वाले आनंद से अधिक आनंदीय है। श्री जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार यहाँ पर प्रयुक्त शब्द निर्वाण विलंबितानी का अर्थ है मोक्ष के महत्व को कम करने वाला। निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होती है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि वे पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतरित होते हैं। मनुष्य ऐसे कार्यों को केवल स्मरण करके निर्वाण से प्राप्त होने वाले सुख को लात मारकर भगवान का सानिध्य पाने और वहां उनकी आनंदमय सेवा में लगे रहने के लिए उनके दिव्य धाम में पहुंच सकता है। यस, तो बता रहे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे, है ना, कि बहुत लोग ना तपस्या करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, खूब कठोर तपस्या करते हैं ना। तो तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, तो उससे क्या होता है, निर्वाण प्राप्त होता है कि चलो एक तरह का मोक्ष मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के, है ना, भगवान के कथाओं का स्मरण करता है ना, और भगवान का केवल स्मरण करता है, तो वो जो मोक्ष से मिलने वाला आनंद है ना, उसको भी लात मार देता है और डायरेक्ट भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है और उनके दिव्य धाम को पहुंच जाता है ना।
तो ये क्या है, ये भक्ति की खासियत है ना। आप देखेंगे कितनी सारी योग पद्धति है, लेकिन उसमें जो भक्ति है ना वो सबसे प्रधान है। दूसरे जैसे अष्टांग योग है ना, और कौन कौन सा योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। इतने सारे योगा प्रोसेस हैं, लेकिन उस समय भक्ति एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रोसेस है ना जिसमें भगवान को हम क्या कर सकते हैं, स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कथाओं को सुन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भगवान की कथाएं क्या है, बहुत आनंद प्रदान करने वाली है ना। और आनंद किसी चीज में आता है ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब कितना भी सांस फुला लो, बहुत एक्सरसाइज किया, सांस फुला लिया एकदम, हाँ एकदम ध्यान लगा रहे भगवान पे, लेकिन हो सकता है क्या कि भगवान ना मिले। हो सकता है बहुत से बहुत क्या हो, व्यक्ति को मोक्ष तक प्राप्त हो जाए। मोक्ष प्राप्त होने का क्या मतलब है कि व्यक्ति इतना समझ जाए कि वो क्या है, शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, इतना तक समझ जाए। लेकिन फिर भी वो भगवान तक पहुंच पाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भगवान की शरण ले लेता है ना तो मोक्ष उसके द्वार पे बैठी रहती है। मैं मोक्ष इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट। लोग बोलते हैं ना कि वो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ओहो उसने ये किया तो मोक्ष मिल गया होगा उसको। तो मोक्ष जो है ना ये बस एक बाई प्रोडक्ट है, इससे भी कुछ एडवांस, इससे भी कुछ ज्यादा मिलता है भक्ति करने से, है ना, भगवान की कथाओं को सुनने से। तो भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदात्मना भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जना। ये गोपी गीत का एक लाइन है ना। गोपी गीत में जो गोपियां हैं वो भगवान से क्या प्रार्थना करती हैं कि तब कथा अमृतम। तो आपकी कथाएं कैसी हैं, कैसी हैं आपकी कथाएं, अमृत के समान के समान। हाँ यस, तो अमृत के अमृत। समान है आपकी कथाएं, है ना। और उससे सुनने से क्या होता है, उसको कथाओं को, भगवान की कथाओं को सुनने से क्या होता है, कल्मषापकम, जब जितना जो कल्मश है ना उसका नष्ट हो जाता है, खत्म। भगवान की कथा सुनने से सारा कल्मश खत्म। और क्या है, श्रवण मंगलम। और जो ये श्रवण है ना इतना मंगलमय है, इतना मंगलमय है, जो व्यक्ति को इतना आनंद देता है कि वो मोक्ष तक की इच्छा को छोड़ देता है। उसको मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान इवन भगवान के भक्त लोग जो होते हैं ना वो भगवान की कथाओं में इतना रुचि लेते हैं, इतना रुचि लेते हैं कि भगवत धाम जाने की भी इच्छा छोड़ देते हैं। भगवान आपकी इच्छा है, आप मेरे को जहां ले जाना चाहो ले जाओ, कोई बात नहीं। आप चाहो तो मेरे को नर्क में भी ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस कहाँ पे रखना, आप अपने शरण में रखो या फिर अपने भक्तों के शरण में रखो। चाहे मेरा कीड़े का भी जन्म क्यों ना हो, लेकिन मैं कहाँ जन्म हो, किसी भक्त के घर में, चाहे मैं कीड़ा ही बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको कहते हैं शरणागति भगवान के प्रति। और इसको सुनने से क्या होता है, ये सारा जितना भी इच्छा है ना, ये मोक्ष का इच्छा, कुछ प्राप्त करने का इच्छा, यश प्राप्त करने, सारा चीज व्यक्ति छोड़ देता है ना। बहुत सुंदर पर्पट है। यस, तो 24 नंबर श्लोका देखते हैं। ओके ओके, पुनीत प्रभु ने आज हैंड रेस किया। चलिए आज पुनीत प्रभु पढ़ेंगे, पढ़िए प्रभु। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। थैंक यू सो मच। तो अभी बोले कि आप तो क्या हो, आप तो सारे संपत्ति के खान हो, फिर भी आप इतने दुर्बल कैसे हो गए।
क्या हुआ है आपके साथ, ऐसा क्या घटना घटी है आपके साथ। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों में भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। क्या काल रूपी, काल रूप में क्या हो गया है, आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है, ऐसा हो गया है क्या आपके साथ? ऐसा क्या घटना घटी है आपके साथ, क्यों आप इतना परेशान हो? तो क्यों इतना परेशान है? तो अब जो है गाय जो है वो उत्तर देने वाली है। तो कई सारी चीजें अभी तक जो है वो बैल ने पूछा है ना, और बैल जो था, और अब बैल को उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते क्या उत्तर है। कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, है ना। तो अब उत्तर दे दिए कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी, और धर्म से क्या कह रही हैं कि आप जो थे वो 4 पांव पे पालित थे, है ना। तो धर्म के ना 4 पांव हैं, 4 पिलर्स धर्म के, और धर्म के 4 पिलर जो हैं वो एक एक करके जैसे जैसे युग बीतता गया ना, तो क्या हुआ, जैसे जैसे युग बीतता गया तो एक एक करके सभी पिलर्स जो हैं वो खत्म होते गए। जैसे सबसे पहले सतयुग गया तो 1/4 यानी एक पिलर यानी एक पांव बैल का चला गया, और फिर आया त्रेता, त्रेता में दूसरा पांव चला गया, फिर आया द्वापर, द्वापर में तीसरा पांव भी चला गया, और फिर क्या आया, कलयुग। कलयुग में एक टांग पे है। तो कलयुग में बताते हैं कि कौन सा धर्म का पिलर है जो टिका हुआ है, पता है किसी को? हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। हरि नाम। प्रभु, क्लीनलीनेस। क्लीननेस, हाँ जी। हाँ, गौरव प्रभु ने उत्तर दिया सही। सत्यता, सत्यता जो है ना ये थोड़ा बहुत टिका हुआ है। ये जो 4th पिलर के रूप में क्या है, सत्यता, याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आएगा। तो सत्यता जो है ना ये एकमात्र चीज है जो टिका हुआ है। आप देखो आज भी लोगों के अंदर ना, भले वो कुछ फॉलो ना करे, लेकिन इतना होता है ना कि वो चाहते हैं कि ऑनेस्ट रहे, ऑनेस्टी, इसको लोग थोड़ा बहुत पालन करने का प्रयास करते हैं। बाकी अब कुछ बच नहीं गया है। बाकी और क्या क्या है, जैसे क्या है, दया, दया है ही नहीं। सब क्या हो गए आज के समय में, सब क्या हो गए, मीट ईटर्स, ऑल आर मीट ईटर्स, मांस खाने वाले। तो दया बचा ही नहीं किसी के हृदय में, है ना। और क्या था, दया, पवित्रता, क्लीननेस, उसका भी कोई ऑप्शन नहीं बच गया है। क्लीननेस लोग मेंटेन नहीं कर पाते, चाह के भी नहीं कर पाते मेंटेन। क्लीननेस नहीं है, दया नहीं है, और क्या बचा, तपस्या। तपस्या तो हम कर ही नहीं सकते, तपस्या पॉसिबल ही नहीं है। अगर टाइम पे खाना ना मिले तो बस पूरा घर सर के ऊपर। कुछ टॉलरेट करना पड़े थोड़ा सा, कर ही नहीं सकते टॉलरेट कुछ, ये तपस्या है ही नहीं। गीता में बताया है। हाँ 75%, तो 75% ये 4 जो है ना, ये 4 हैं, 4 प्रिंसिपल हैं, तो इसमें से 3 चले गए, यानी 75 जो है वो 3 नहीं फॉलो कर पाते लोग, सत्यता थोड़ा बहुत फॉलो कर पाते हैं। Prabhu, last time we asked the same question to Rakesh Prabhu, right? So we asked which 3 are the pillars which are gone, which are gone. Wait. ये 4 जो पिलर है वो कौन-कौन से हैं? So which are gone, right? So we asked him that which are the 3 pillars which are gone, one is left. He said this, what does it mean is 75% of the humanity is not following the basic principle and 25% is following it. This is what one leg means.
और आप कुछ और बता रहे हो, आप कह रहे हो कि वो ओनली क्लेंजीनेस रह गई है और 3 नहीं रह गए, तो इट्स डिफरेंट स्टेटमेents। नहीं, सत्यता रह गई, सत्यता, ट्रूथफुलनेस, सत्यता रह I'm गई sorry. है। Truthfulness दया, remains. Yeah. Truthfulness हरे remains. कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Why कृष्णा everyone हरे like हरे। inject? Why everyone inject, right? When I'm asking, right? I don't interfere. So what ये is भी the एक correct अंडरस्टैंडिंग statement? है। हाँ, Correct ये भी statement एक क्या है? this is also one understanding that 75% ना 75% people are not following, 25% मतलब कुछ लोग हैं जो सत्यता को फॉलो करते हैं। जो देखो ये स्टेटमेंट सही है उनका, है ना, 75% लोग नहीं फॉलो कर पा रहे, 25% लोग फॉलो करते हैं। तो कौन सा चीज है जो वो फॉलो कर पाते हैं? दैट इज द ओनली वन थिंग, दैट थिंग इज सत्यता। ये थोड़ा बहुत लोग फॉलो कर पाते हैं। That was missing, and that was missing in the last session, right? You are emphasizing on this, but the answer one. इसीलिए तो दो स्पीकर है ना। कोई परफेक्ट नहीं है प्रभु, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट ना, ये क्या कि एक ही चीज है जो पिलर थोड़ा सा बच गया, वो क्या था? सत्यता। ये आगे कहीं ना कहीं कवर भी हो जाएगा, मैं इसको पहले ले लिया थोड़ा, है ना, आगे कहीं ना कहीं श्लोकों में कवर हो जाएगा, है ना। और क्या है, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है ना धर्म के बारे में। सर्वश्रेष्ठ शौर्य, है ना, तो करेज की बात करते हैं लोग, तो करेज का असली मतलब क्या है जो प्रभुपाद ने बताया? क्या है सर्वश्रेष्ठ करेज? क्या है? यही है कि सभी प्रकार के विस्मताओं के होते हुए भी धर्म के को धारण किया जाए ना। चाहे लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आए ना, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? धर्म को धारण करना चाहिए। मतलब जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है ना, इसको फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। अगर हम ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इट मींस वी आर फॉलोइंग द धर्म। और जो चारों रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने से क्या होता है? ये चारों धर्म को हम पालन कर पा रहे हैं, यानी हम कलयुग हमें अफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो प्रभुपाद ने कितना, है ना, कितना ये बताया है, बहुत अच्छा पॉइंट प्रभुपाद ने रखा है। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने चिट निकाला था, कुछ 5-6 चिट रखे थे, उसमें से निकाला, ओ चलो एक गैम्बलिंग, चलो एक मीट ईटिंग, चलो एक, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सोच समझ के रखा गया है कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल यू हैव टू फॉलो। अब वो क्या है? तो वो उससे क्या होगा, जो धर्म के जो 4 पिलर है ना, उसकी रक्षा होगी और हम कलयुग से अफेक्टेड कभी नहीं हो पाएंगे। अब देखो, जो भी व्यक्ति गैम्बलिंग करता है उसके घर में कहीं ना कहीं क्लेश होगा। जो भी व्यक्ति शराब पीता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में होगा। लोग भले ही डिस्ट्रेस को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, लेकिन उसमें कलयुग का वास है, वो बच ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर ले वो बच नहीं सकता। तो अल्टीमेट करेज क्या है? हर स्थिति में हमें क्या करना है? इन चारों रूल्स को पालन करने का प्रयास करना है ना, धर्म की रक्षा करनी है। तो यही धर्म की रक्षा है और कुछ नहीं। अपना धर्म, धर्म मतलब क्या? सेवा धर्म, यही सेवा धर्म है ना। और ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। जैसे बताते क्या कि जैसे हम सबको क्या है ना, एक बीमारी है, सब, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूं आप सबके साथ। तो ये कौन सी बीमारी है? इसको कहते हैं भव रोग। इस बीमारी का नाम क्या? नाम है इस बीमारी का? भव रोग। हाँ, मतलब जन्म मृत्यु लेने का ना हमें बीमारी है। हमें अच्छा लगता है बहुत, आह क्या क्या गुड़गांव है, क्या गुड़गांव के बड़ी बड़ी शहरें हैं, हे भगवान। विलास कुंजे दियोवास नहीं, कहाँ दियोवास? मॉल में, एरिया मॉल में दियोवास। कौन से मॉल में वास चाहिए, है ना। तो वही प्रार्थना चलता रहता है ना। तो जन्म मृत्यु का ना हमें लेने का बीमारी है इस संसार में, बार बार जन्म मृत्यु, भव रोग कहते हैं। तो भव रोग से अगर किसी व्यक्ति को निकलना है तो उसके लिए क्या मेडिसिन है? ये हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो हरि नाम की नौका पे बैठ करके हम बहुत आसानी से भव रोग को पार कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, बीमारी में मेडिसिन तो दिया जाता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन भी बरतना पड़ता है व्यक्ति को। डॉक्टर बताते हैं ना, अगर आपको फीवर है तो आप पैरासीटामोल खाइए और ठंडे पानी मत पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, है ना। कुछ प्रिकॉशन भी बताते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, हरि नाम इज द मेडिसिन एंड दिस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल इज लाइक प्रिकॉशन। तो हम कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे और क्या होगा? भगवान के पास, है ना, भगवान का नाम लेते रहेंगे और भगवान के क्लोज और क्लोज और क्लोज पहुंचते जाएंगे बहुत आसानी से।
बहुत आसान प्रोसेस है, देखिए। हाँ, लेकिन अगर इस प्रिकॉशन को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगातार डिवोटी एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। वी नीड स्ट्रेंथ। खुद से कर पाना वेरी डिफिकल्ट। कोई अगर नया व्यक्ति आता है ना, और उसको अगर जनरली हम नए व्यक्ति को ना नहीं बताते हैं फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में। आप लोग भी अब प्रचारक हो गए हो, तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए, है ना, कि किसी नए व्यक्ति को सीधा बोला अच्छा इस्कॉन से जुड़ना चाहता है, देखो अब तुमको मीट नहीं खाना है, अब तुम गैम्बलिंग नहीं कर सकते, ठीक है, कोई इलिसिट सेक्स नहीं, कोई शराब पीने का नहीं चलेगा। बस वो बोलेगा प्रभु क्षमा कीजिए, गलती हो गया, हम इस्कॉन आ गए, अब से नहीं आएंगे। तो जनरली नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उसको ना पहले मोटिवेट करना पड़ता है कि आप डिवोटी एसोसिएशन में आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति डिवोटी एसोसिएशन में आएगा ना, उसको अपने आप स्ट्रेंथ मिलेगा ये चीजें छोड़ने का, अपने आप स्ट्रेंथ मिलेगा उसको डिवोटी एसोसिएशन में। ये बेनिफिट है डिवोटी एसोसिएशन का। और बाहर अगर एसोसिएशन लेगा व्यक्ति, ठीक इसका उल्टा होगा। पीपल विल इनकरेज टू डू ऑल दिस फोर थिंग, ओनली दिस फोर थिंग। अरे आपसे शराब नहीं पिया जीवन में कभी, तो आपने क्या किया जीवन में? योर लाइफ इज वेस्ट। तो फिर हमें भी लगेगा यार बात तो सही बोल रहे हैं, 50% लाइफ लग रहा है वेस्ट हो गया मेरा, अब मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा, प्रभु जी के चक्कर में वेस्ट हो गया, अभी मैं इसको साकार करना बनाऊंगा अपने लाइफ को शराब पी के, है ना। तो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमको प्रिकॉशन मेंटेन करना है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि चारों तरफ किसका प्रभाव है? कलयुग का प्रभाव है। यस। और सिर्फ एक ही स्थान है जहां कलयुग का प्रभाव नहीं है, जहां भगवान है और उनके भक्त हैं, उसी स्थान पे सिर्फ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। नहीं तो आप देखिए, आप जैसे ही टेंपल आएंगे ना, आपको खुद मन करेगा कि हाँ मैं भक्ति और सीरियसली करूं ना, भगवान के धाम लौटूं, है ना। तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए क्या? भगवान के धाम लौटना। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं ना, हम लोग का जीवन का लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए, है ना, कि भगवान के धाम जाना है और इसी टाइम जाना है, सीरियसली, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा पता है? वो तोते वाली कहानी हो जाएगी हम सबकी। थ्योरिटिकली पता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। तोते वाली कहानी पता है, सुना आप लोगों ने? एक बार एक व्यक्ति होता है, हाँ अर्चना माता ने सुना है, एक बार एक व्यक्ति होता है तो उसके पास बहुत अच्छे अच्छे तोते होते हैं, है ना। तोते होते हैं और तोता क्या करता है, तो एक दिन उस व्यक्ति को क्या होता है कि कहीं बाहर जाना होता है, तो बाहर जाना है तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, तोतों को सिखाता है, देखो तो हाँ बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हंसना नहीं, है ना। तो तोते बहुत एक्सपर्ट होते हैं, याद कर लेते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। बहुत अच्छे से याद करता है, बहुत अच्छे से। तो उसको लगता है ना कि वाह, मेरे को लगता है आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हाँ सब ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति चला जाता है और जब वो व्यक्ति कुछ दिन बाद वापस आता है, बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्या हो गया? क्या देखता है वो? सभी तोते जाल में फंसे हुए हैं और गा रहे हैं, बैलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो हम सबकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी ना, अगर हमारा गोल क्लियर नहीं रहेगा ना कि हमें अल्टीमेटली भगवत धाम जाना है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। जो हमारा ये सेवा धर्म है ना, भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तब जाकर के हम भगवत धाम जाएंगे। नहीं तो क्या होगा ना, फॉर्मेलिटी होके रह जाएगा। ऐसे ही हम भी गाते रहेंगे, एक दिन भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान की शरण लेनी है, लेकिन कभी ले नहीं पाएंगे, है ना। तो ये था 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल और हरिनाम, है ना। तो गौ माता जो है उसने बैल से पूछा, बैल को उत्तर दे रही हैं और अब भगवान का स्मरण कर रही है गौ माता। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये श्लोक को बहुत ध्यान से देखेगा आप सब, बहुत आनंद आएगा आप लोग को अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो अभी कुछ श्लोकों में वो भगवान की स्तुति कर रही है गाय, अब क्या स्तुति कर रही है, चलिए इसको पढ़ते हैं। कोई डिवोटी इसको पढ़िए, उर्मिला माता जी पढ़िए।
उर्मिल माता जी पढ़िए। ये नहीं है लगता है, कोई बात नहीं। नरसिंह प्रजापति को आप पढ़िए। हरे कृष्णा बोल प्रणाम। पढ़िए। उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं फर्स्ट सच्चाई, सेकंड स्वच्छता, थर्ड दूसरे के दुखों को सह न पाना, फोर्थ क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति, फिफ्थ आत्मदृष्टि, सिक्स निष्पक्षता, सेवंथ मन की स्थिरता, एट इंद्रियों का संयम, नाइन्थ उत्तरदायित्व, 10 समता, 11 सहनशीलता, 12 समदर्शिता, 13 आज्ञाकारिता, 14 ज्ञान, 15 इंद्रिय भोग से आना शक्ति, 16 नायकत्व, 17 बहादुरी, 18 प्रभाव, 19 असंभव को संभव बनाना, 20 कर्तव्य पालन, 21 पूर्ण स्वतंत्रता, 22 कार्य कुशलता, 23 सौंदर्यता, 24 धैर्य, 25 दयालुता, 26 उदारता, 27 विनय, 28 शील, 29 संकल्प, 30 ज्ञान की पूर्णता, 31 उपयुक्त दक्षता, 32 समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, 33 प्रसन्नता, 34 स्थिरता, 35 आज्ञाकारिता, 36 यश, 37 पूजा, 38 निर्भीमानता, 39 अस्तित्व भगवान के रूप में एंड 40 शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। अतएव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो क्या हो रहा है ना, तो ये भगवान के 40 क्वालिटीज को याद कर रही है वो गौ माता जो है ना, तो भगवान के 40 क्वालिटीज को याद कर। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान की केवल 40 ही क्वालिटी है, नहीं। हाँ, तो भगवान के मुख्य मुख्य 40 क्वालिटी को याद करा और क्या बोल रही है, क्या समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला दिया है। अतः मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं, है ना। तो क्या हो गया, ये भगवान की क्वालिटीज को याद करते हुए, है ना, वो रो रही है कि अब वैसे भगवान चले गए, वैसे निधि, जो निधि थे भगवान के, जो धनों की निधि थी, वो भगवान लेकर वापस चले गए। क्वालिटीज की जो थी लेकर चले गए भगवान वापस। भगवान कैसे थे, जैसे हम गाते हैं ना, ज्ञानिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो करुणा के जो समुद्र जो आचार्य लोग लेकर आते हैं, तो वो कहाँ से आता है, वो भगवान से आता है। ऐसे प्रभु कहाँ चले गए, कहाँ मेरे नटवर भगवान चले गए। तो ऐसे भगवान के अनुपस्थिति के कारण क्या हो रहा है, बहुत शोक हो रहा है। देखिए प्रभुपाद जी ना बहुत अच्छा एक पहला लाइन जो है यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद जो है ना, परपट के जो पहला लाइन होता है ना, बहुत स्ट्राइकिंग रहता है। आप लोग हमेशा प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे ना, तो पहला लाइन जो लिखते हैं ना प्रभुपाद, बहुत सेंटेंस होता है, बहुत स्ट्राइकिंग होता है। तो क्या है यहाँ पे पहला सेंटेंस, भले ही पृथ्वी को चूर्ण चूर्ण करके इसकी परमाणुओं को गिन लिया जाए। ऐसा हो सकता है ना कि पूरी पृथ्वी को तोड़ दो और चूर्ण चूर्ण करके, हो सकता है कि हम इसके पूरे परमाणु को गिन ले एक दिन, तो भी भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना दुष्कर होगा। मतलब फिर भी हम पूरे भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते, भगवान की क्वालिटियां इतनी हैं। हाँ, और अगली लाइन में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि अनंत शेष अपने हजारों फनों से लगातार भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लगातार गुणगान किए जा रहे, लेकिन
अंत ही नहीं हो रहा भगवान का गुणगान का, इतना गुणगान कर रहे हैं। अब तो भगवान के प्रभु जी, हाँ हरे ब्रह्मेश्वर कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, अनंत देव क्या यहाँ पे मतलब हो रहा प्रभु जी? भगवान अनंत अनंत, देव। हाँ भगवान अनंत मतलब अनंत शेष, जो देखा है आपने हन वाले, जी जी, शेषनाग। हाँ शेषनाग, जी पता प्रभु। नहीं वो कौन रखा है, ऐसे बैठे रहते आप नहीं हैं। रखे जी जी जी। तो कौन रखते लग? पता नहीं कौन रख दिया। तो क्या वैसे अनंत शेष है ना, वो अनंत शेष हजारों फनों से लगातार भगवान की गुणगान कर रहे हैं लगातार, जी जी। लेकिन वो आज तक कभी खत्म ही नहीं हुआ, लगातार गुणगान चल रहा है। ये भगवान की महानता है। और देखिए प्रभुपाद कोई चीज ना ऐसी नहीं लिखते, हाँ प्रभुपाद जो परपट लिखते हैं ना वो बिल्कुल शास्त्रों से लेकर के लिखते हैं। तो मैं कहीं 10th कैंटो में पढ़ रहा था महाराज मुचकुंद के बारे में, तो मेरे को सेम इंसिडेंट मिला जो भगवान कोट कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रभुपाद ने लिया ये स्टेटमेंट, आप देखिए। तो महाराज मुचकुंद का नाम सुना है आप लोगों ने? जी। हाँ तो गीत आप लोगों ने सबने पढ़ा है कृष्णा बुक, तो पता होगा सबको, है ना। देखिए भगवान कितने दयालु हैं अपने भगवान भक्तों को। तो भगवान कृष्ण को ही बोलते हैं। निकलिए 8 बज गए, मुचकुंद भगवान के भक्त हैं। तो 8 मिनट तो बचल बा। भगवान को मुकुंद कहते हैं। मुकुंद कहते हैं भगवान जी को। हाँ तो महाराज मुचकुंद जो थे ना भगवान के एक भक्त हुए जिन्होंने सोते सोते भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए भक्ति कितना सरल विधि है, आप सोते सोते भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब सोते सोते एक दिन उठोगे और वो पता चला आपको भगवान दिख गए। होता है भक्तों को ना जपा के वक्त नींद आता है, तो एक दिन हो सकता है नींद आते 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 सडनली भगवान आपको आके उठाए, हरि बोल ठीक से जप कर लो, है ना। तो भगवान इतने दयालु है ना कि आपको सोते सोते भी भगवान क्या कर सकते हैं, भगवत धाम ले जा सकते हैं। ये भक्ति की महानता है। तो क्या हुआ, महाराज मुचकुंद जो है ना वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, तो उन्होंने क्या किया था ना, देव असुर संग्राम में हिस्सा लिया था। देव और असुरों के बीच में संग्राम हो रहा था, तो उसमें हिस्सा लिया था। और वो इतने प्रतापी राजा थे कि उन्होंने पूरे असुर सेना को हरा दिया था। तो उन्होंने देवताओं ने उनसे वरदान मांगा, बोला कि आप कुछ वरदान ले लो उनसे। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा कि मैं बहुत थक गया हूं, मेरे को ना सोने के लिए एक स्थान दे दीजिए, कहीं पे स्थान दे दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ। जैसे भक्त लोग सेवा करने के बाद बोलते प्रभु जी बस बहुत हो गया प्रभु जी, अब कुछ दिन का रेस्ट चाहिए। तो अभी जैसे जन्माष्टमी आ रहा है ना, तो पूरे दिन सेवा रहेगा, तो उसका भक्त लोग बोलते कि प्रभु जी बहुत हो गया, थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, अब कुछ दिन का आराम, वृंदावन चले जाते हैं। तो वैसे ही महाराज मुझको ने बोला कुछ दिन का रेस्ट दे दीजिए। तो वो एक गुफा में चले गए और वहां पे सो रहे थे। इधर क्या हुआ, वो सतयुग का टाइम था, वो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, अब कौन सा वक्त आ गया, द्वापर आ गया। तो द्वापर तक सो रहे थे। सोचो इतना गहरा नींद, हम तो 7-8 बजे तक सोते हैं, बहुत से बहुत 9-10 बजे तक दिन में सो लेंगे। महाराज मुझको 3 युग से सो रहे हैं, सोचो। तो अब सो रहे हैं, अब द्वापर आ गया। अभी क्या हो रहा है, कालियावन भगवान के पीछे पड़ गया और भगवान भाग रहे हैं कालियावन से बच के। भगवान भाग रहे, भगवान तो सब सर्वव्यापी है, सब जानते हैं। वहां महाराज मुचकुंद सोए हुए हैं, तो उसी गुफा में चले गए भगवान। उस गुफा में चले गए और क्या किया, अपना चादर था वो निकाल करके महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। तो कालियावन पीछा करते करते पहुंच गया गुफा में। और गुफा में जैसे पहुंचा वो बोला कि अरे बदमाश कृष्ण, तुम मेरे से बच के यहाँ के सो गए हैं, अभी तुमको बताता हूं। कालियावन ने क्या किया, महाराज मुचकुंद को जगा दिया। महाराज मुचकुंद को एक वरदान मिला हुआ था, क्या, अगर किसी ने उसको असमय जगाया तो वो अपने दृष्टि से जैसे ही देखेगा उसको, तो उसको भस्म करो, वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा, कोई भी रहे, है ना। अगर सडनली कोई जगा दे, आप बहुत अच्छी नींद में हो, एकदम बढ़िया बढ़िया सपने देख रहे हो, तो सडनली कोई आके बोले उठो उठो उठो, जल्दी उठो, चलना है, कहीं चलना है, तो कैसा हाल होता है।
हस्बैंड बहुत थक के आया है, सोया हुआ है, उनकी वाइफ आके उसको उठा दे, हरी बोल जल्दी उठो उठो उठो, चलो 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 चलो, कोई बुला रहा है, कैसा हाल होगा, बहुत गुस्सा आएगा, है ना। तो वैसे ही अब क्या हुआ, कालियाबन उसको उठा दिए, उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो उन्होंने जैसे ही दृष्टिपात किया कालियाबन पे, कालियाबन वहीं भस्म हो गया, है ना। तो ये कुछ पास टाइम हो रहा था, अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो 10th कैंटो में आता है, बहुत सुंदर पास टाइम है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा सुन के, है ना। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं ना, तो कुछ भगवान के रिलेटेड लीलाएं भी आप लोग सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा प्रभु, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ प्रभु बोले। प्रभु, ये काल यवन के माता पिता कौन है और ये कौन है काल यवन? कालियावन कौन है, ये आपको ना कृष्णा बुक में पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं बताऊंगा आपको। कालियावन के बारे में जानना है, ठीक है, कृष्णा बुक में आपको मिलेगा। ठीक है प्रभु, ठीक है ना, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, रिसर्च कीजिए। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा ये पास टाइम है, यहाँ पे क्या होता है। तो कोई डिवोटीज को पढ़ना चाहेंगे? थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गई थी तब ना, अब पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। हे पुरुष व्याघ्र, जहाँ तक हमारी बात है, तुम तो पतित क्षत्रियों के वंश से संबंधित हैं और राजा इक्ष्वाकु के वंशज हैं। हे प्रभु, मेरा नाम मुचुकुंद है और मैं युवानश का पुत्र हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, थोड़ा और पीछे से जाना पड़ेगा, 27 नंबर श्लोक से। हाँ यस, हाँ यहाँ से पढ़िए। श्री मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं जो जंगल में इस पर्वत गुफा में अपने कमल की पंखड़ियों जैसे कोमल पांवों से कटीली भूमि पर चलकर आए हैं। हरे कृष्ण। तो अभी क्या हुआ है ना, मुचकुंद ने जला दिया, किसको जला दिया है? कालियावन को जला दिया है, ठीक है, कालियावन को जला दिया है। और अब भगवान की तरफ देख रहे हैं ना, उनको पता नहीं कि ये कौन है, भगवान है, वो तो बेचारे उठे अभी सतयुग से सोए हुए थे, और देख रहे तो उनको क्या दिख रहा है, अब देखिए क्या दिख रहा है, तो कमल के पंखुड़ियों जैसे चरण कमलों वाले प्रभु दिख रहे हैं उनको, पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। हाँ और देखिए बहुत सुंदर लगेगा आपको। यस नेक्स्ट माता जी। शायद आप समस्त शक्तिशाली जीवों की शक्ति हैं, या फिर आप शक्तिशाली अग्निदेव या सूर्यदेव, चंद्रदेव, स्वर्ग के राजा इंद्र या अन्य किसी लोक के शासन करने वाले देवता तो नहीं हैं। नेक्स्ट। मेरे विचार से आप तीन प्रमुख देवताओं में भगवान हैं, क्योंकि आप इस गुफा के अंधेरे को उसी तरह भगा रहे हैं जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता। हरे कृष्ण। तो अब देखिए कितना भगवान का तेज इतना फैल रहा है उस गुफा में, जैसे दीपक क्या करता है, अंधकार को दूर कर देता है ना। ऐसे क्या है, भगवान का क्या हो रहा है वहां पे, एफल्जेंस दिख रहा है ना। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि भगवान कैसे एफल्जेंट है, कि बहु कोटि चंद्राजिनी वदन उज्ज्वल वनदेशे गले माला करे झलमाला। तो कैसा है भगवान का कांति, बहुकोटि चंद्रमा, बहुकोटि मतलब बहुत सारे कोटियों करोड़ों चंद्रमाओं के तेज जैसा भगवान का तेज है ना। और भगवान के गले में कैसी माला है, वन की माला है, जो क्या कर रही है, झलमल झलमल कर रही है, हिल डुल रही है। तो सोचो कैसे सुंदर लगते होंगे भगवान दिखने में, हाँ। तो वैसा तेजमान रूप देख पा रहे हैं कौन, महाराज मुचकुंद। और क्या देख पा रहे हैं, देखिए, हे पुरुषोत्तम, यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने जन्म, कर्म तथा गोत्र के विषय में हमसे सही सही बतलाएं, क्योंकि मैं सुनने का इच्छुक हूं। आप कौन है भगवान, आप अपने बारे में बताइए कुछ, मतलब आगे पढ़िए, आगे आगे नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हे पुरुष व्याघ्र, जहाँ तक हमारी बात है, हम तो पतित क्षत्रियों के वंश से संबंधित हैं और राजा इक्ष्वाकु के वंशज हैं। हे प्रभु, मेरा नाम
मुचुकुंद है और मैं युवानाश का पुत्र हूँ। हाँ, तो बोल रहे क्या, मैं महाराज इक्ष्वाकु का वंशज हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं पतित हूँ। अपने आप को पतित बता रहे हैं। और देखिए और क्या बोल रहे हैं 32 नंबर श्लोक में। दीर्घ काल तक जागे रहने के कारण मैं थक गया था और नींद से मेरी इंद्रियां वशीभूत थी। इस तरह से तब से इस निर्जन स्थान में सुखपूर्व सोता रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह से सो रहे थे। हाँ, और नेक्स्ट पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति ने मुझे जगाया था वह अपने पापों के फल से जलकर राख हो गया है। तभी मैंने यशस्वी स्वरूप वाले एवं अन्य शत्रुओं को दंड देने की शक्ति से सामर्थ्यवान आपको देखा। यस, ये नहीं बोल रहे महाराज मुझको क्या मैंने जला दिया कालियावन को। क्या बोल रहे हैं? वो अपने पाप के फल से जलकर राख हुआ है। मतलब इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है, ये उसकी ही कुछ होगी फॉल्ट। अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे मैंने जला दिया शत्रु को, नहीं, वो अपने पाप के कारण गया। यानी जैसे भक्त होता है ना, भक्त के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो वो क्या बोलता है कि भगवान मेरे ही कर्म थे, मेरे ही कर्म के कारण मेरे को प्रॉब्लम आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा था तो भगवान ने फिर भी कष्ट दे दिया, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे को कष्ट दे दिया। नहीं, कर्म फल के कारण ही कष्ट आता है लाइफ में, है ना। और देखिए और बहुत सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं। यस, 34 नंबर। आपके असहाय तेज से हमारी शक्ति दबी जाती है और हम आप पर अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते हैं। हे माननीय, आप समस्त देहधारियों द्वारा आदर किए जाने योग्य हैं। नेक्स्ट। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा द्वारा इस तरह कहे जाने पर समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान मुस्कुराने लगे और तब उन्होंने बादलों की गर्जना की के संदेश गंभीर वाणी में उसे उत्तर दिया। तो भगवान कुछ उत्तर दे रहे हैं, देखिए। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ। वस्तु मेरे जन्म, कर्म तथा नाम अनंत है, यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। यस, भगवान भी नहीं कर सकते उनकी गणना। भगवान बोले मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, किस जन्म के बारे में बताऊं आपको? कौन सा जन्म, कौन सा नाम जानना चाहते हो आप? हाँ, इतने नाम है मेरे, अनंत नाम है, किसके बारे में जानना चाहते हो आप ना? अभी देखिए ये वाला है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर धूल कणों की गणना कई जन्मों में कर ले, किंतु मेरे गुणों, मेरे कर्मों, नामों तथा जन्मों की गणना कोई भी पूरा नहीं कर सकता। यस, कृष्णा। देख रहे हैं आप, ये बात कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, है ना। भगवान ये बात क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यह संभव हो सकता है कि कोई पृथ्वी पर धूल के कणों की गणना कर ले, लेकिन मेरे गुणों, कर्मों और नामों और जन्मों की गणना नहीं कर सकता। और प्रभुपाद जी देखो पर्पट में क्या लिख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जो भी बोलते हैं ना, वो बिल्कुल शास्त्रों से रिलेट करके बताते हैं। कितना ऑथेंटिक है प्रभुपाद जी के पर्पट, इसे आप समझ सकते हो। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? तो अगर पृथ्वी को अगर चूर चूर भी कर दे और उसके कणों को भी गिन ले तो भी, हाँ, तो भी वो भगवान के उसके बराबर नहीं कर सकता। कोई भगवान के गुण रूप को नहीं बता पाएगा वो। अब देखिए कितना प्रभुपाद जी के पर्पस जो हैं वो कितने प्रमाणिक हैं, है ना। तो इस तरह से गाय जो है वो बता रही हैं, हाँ, कि वैसे भगवान चले गए। और क्या बता रही हैं? 31 नंबर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? पवन प्रूफ पढ़ेंगे, पवन प्रूफ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो क्या सोच रही है वो? तो सारे लोगों के बारे में सोच रही है, देवताएं, ऋषि, पितृलोक, भगवत भक्त,
हाँ, वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्य के विषय में सोच रही हैं। हाँ? मानव जीवन को पुण्य बनाने में मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों, पितरलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। अतः मानव जन्म तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। बस जब ठीक है, थैंक यू ना। तो अब गाय जो है वो ऐसे क्यों सोच रही है, वो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं पोपट में। क्या तो देवताएं, ऋषि, पितृलोक, ये सब जो है ना, इन सब का बैलेंस होके तब जाके मानव जीवन पूर्ण बनता है ना। तो अगर कलयुग का प्रभाव हो रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सभी बैलेंस बिगड़ रहा है। यानी क्या, तो देवताओं है ना, आप देखिए अभी जैसे हम देवताओं से रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, वो बैलेंस खराब हो गया है। कि पहले क्या होता था कि पहले हमने जैसे देखा था कि यज्ञ कर रहे थे तो देवताएं आ रहे थे और देवताओं को देख भी पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इन सब के बीच में क्या हो गया, बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। मीनाक्षी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़े माता। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे वे ध्वज, ब्रज, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह है, अलकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो स्मरण करिए कि भगवान जो है उनके कारण क्या हुआ, मेरे को इतनी संपत्तियां मिली थी, है ना। और वैसे भगवान क्या हो गए, चले गए। जैसे ही मेरे को आभास हुआ मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, उसके बाद फील हुआ, तब तक भगवान क्या हो चुके थे, जा चुके थे। वैसे क्या है ना, हम सब भी बहुत भाग्यशाली हैं। पता है हम सब कितने भाग्यशाली हैं? किसको किसको लगता है कि आप लोग भाग्यशाली हो? है कोई? थोड़ा हैंड रेस करके बताइए कि आप लोग को लगता है कि भाग्यशाली हो। कई लोगों को लगता है। यस, कोई बताएंगे कैसे भाग्यशाली हैं आप? कैसे आपको लगता है भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम कलियुग में भी है, पर हरिनाम नाम है एक जो हमें उद्धार कर रहा है। मतलब हमारे इतना बरस नहीं है जो हम ध्यान कर सके, जैसे भगवान को सेवा दर्शन कर सके, पर एक नाम है कलियुग, वो हमें उद्धार कर सकते। इस हिसाब से तो भाग्यशाली है। देखिए, हाँ, इतना बड़ा हरि नाम का धन मिला है ना। हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है इस संसार में, है कि नहीं? सबको चाहिए धन, मनी 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 मनी, है ना। तो भगवान ने कौन सा धन दे दिया है? हरि नाम, भक्ति धन, हरि नाम। बोलो केरा प्रेमा धना, हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो ये वाला धन क्या क्या भगवान ने हमें दे दिया है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या चीज दिया है? डिवोटी एसोसिएशन। अब देखिए डिवोटी एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर डिवोटीज ना हो तो हम भक्ति में ना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी गाड़ी ना थोड़ा सा भी धक्का मार गाड़ी है हमारी, बिल्कुल इसका इंजन एकदम खराब है हमारी गाड़ी का। एक कदम भी हम भक्ति में खुद से आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमें कोई मोटिवेट ना करे। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को बोल रहा हूँ, पर्सनली भी अगर कोई सीनियर डिवोटी मोटिवेट ना करे ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे भक्ति में कभी। थोड़ा सा भी उत्साह नहीं आएगा कभी। अगर मान लीजिए वीकली क्लासेस बंद हो जाए तो कभी मन ही नहीं करेगा कि गीता खोल के या भागवतम खोल के हम पढ़े। या हो सकता है स्टार्टिंग में जोश में पढ़ ले,
तो जैसे होता है इस संसार में, जोश जोश से शुरू होती है चीजें और फिर तुरंत खत्म। प्रभु जी, यू आर वेरी राइट, वेरी वेरी राइट। और मुझे लगता है हमारे बुद्धि इतना कम होता है और भूलने वाला क्षमता इतना ज्यादा होता है, मतलब कितना भी याद करे जोश में आ जाए पर थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं। यस, ये भौतिक संसार का रूल है, क्योंकि फॉरगेटफुलनेस रूल है, हम भूलेंगे ही। देखिए, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है संसार में, तो हर व्यक्ति भूलेगा। ये प्रभाव है अगर हम भौतिक संसार में, तो ये प्रभाव है, मतलब ये नेचुरल है। हाँ, तो लेकिन भक्तों के बीच में अगर हम टिके रहेंगे ना, बस टिके रहना है आपको, कुछ नहीं करना। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, भक्तों का संग नहीं छोड़ना कभी भी। कभी भी भक्तों का संग हमें नहीं छोड़ना, है ना। तो अगर हम टिके रहेंगे ना, तो बस गाड़ी हमारी चलते रहेगी। जैसे कि मुंबई में, हरे कृष्णा, हाँ, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रभु। ओके, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, गाड़ी में म्यूजिक आ गया है। तो हाँ, तो क्या चर्चा कर रहे थे, तो हाँ, भक्तों का जो संग है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। बस हमें क्या करना है, हर हाल में टिके रहना है। जैसे मुंबई के लोकल ट्रेन देखे आपने, कैसा होता है, वहां पे क्या करना होता है, व्यक्ति को बस खड़े रहना पड़ता है। जब वेस्ट बंगाल में भी लोकल ट्रेन चलता है, तो वहां क्या करना है, आपको बस खड़े रहना है। आप ऑटोमेटिकली ट्रेन में लोड हो जाओगे और आपके डेस्टिनेशन आएगी और ऑटोमेटिकली आप निकाल दिए जाओगे। है ना। तो वैसे ही करना है हमें। क्या करना है, भक्तों के बीच में बस टिके रहना है। भक्त लोग आपको धक्का मार मार के कहाँ पहुंचा देंगे, भगवत धाम पहुंचा देंगे, है ना। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है, भक्तों का संग। देवी देवताओं को भी ये उपलब्ध नहीं है, ये फैसिलिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये पृथ्वी माता फील कर रही हैं। हाँ जी, ये पृथ्वी माता फील कर रही है ना। पृथ्वी माता फील कर रही है कि उनका कितना बड़ा ऑपुलेंस था, और जब उनको तक पता लगा, तब तक में वो भगवान क्या हो गए, चले गए। ऐसे भगवान ना। देखिए आगे और क्या क्या बोल रही है। यस, नेक्स्ट कोई डिवोटी पढ़ सकते हैं। मीनाक्षी माता ने पढ़ लिया। संध्या ओके, कोई और पढ़िए। अलादनी माधवी माता जी, प्लीज आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, माता जी पढ़े। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, म्यूट हो गई आप। मेरे तो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी, और अब भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। यस, तो धर्म की भी स्थिति खराब थी। धर्म को बता रहे कि आप भी नहीं उभर पाते, लेकिन आप भी कैसे उभर पाए, तो भगवान की कृपा से, है ना, धर्म की स्थापना हुई थी। फिर से भगवान जब आते हैं, भगवान आने का कारण क्या होता है, आप लोगों को याद है फेमस श्लोक का? गीता में क्या बताते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च है ना, धर्म स्थापना। धर्म की भगवान क्या करते हैं, आकर स्थापना करते हैं, है ना। ठीक है, और आगे क्या बोल रही है पृथ्वी माता? 35 नंबर। ठीक है। यस, आरएल गुप्ता प्रभु पढ़ेंगे।
मैं ट्राई करूँ प्रभु जी, एक्चुअली मैं बंगाली थोड़ा थोड़ा भूल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकते हैं? वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहाविनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियम्बवाओं की गंभीरता तथा प्रयार क्रोध के जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से प्रसन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। थैंक यू माता जी, अच्छा पढ़ा आपने, है ना। तो अभी और क्या क्या याद कर रही हैं? वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान ना, तो भगवान के ना जो भी करते बहुत मधुर होता है। भगवान का मुस्कान बहुत मधुर है ना। मधुरम मधुरेभ्योऽपि, है ना। तो क्या है, भगवान क्या है, हर चीज हर एक्टिविटी क्या है, मधुरम बहुत मधुर है ना। सुहावना चितवन तथा मीठे मीठे बातों से सत्यभामा जैसी है ना प्रेमिका की क्या था, गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे ना। तो सत्यभामा जो है ना वो थोड़ा अलग रस की डिवोटी है। सत्यभामा क्या करती है, थोड़ी थोड़ी सत्यभामा अगर भगवान अगर कुछ बोलते हैं ना एक, तो वो उलट के चार बोलती है। तो ये भगवान को अच्छा लगता है ये फ्लेवर। एक बार भगवान ने ना ट्राई किया रुक्मिणी के ऊपर, ऐसा कि सत्यभामा के साथ भगवान मजाक करते थे, तो एक बार भगवान ने रुक्मिणी के साथ मजाक कर लिया। तो रुक्मिणी जो है ना वो भगवान को बहुत ऑ एंड रेवरेंस के साथ भगवान को देखती है कि हाँ भगवान है, मैं इनकी दासी हूँ, ऐसा उनका भाव रहता है बहुत ही एकदम। तो वो एकदम मजाक कर लिया, बोला क्या कि देखो तुमने क्या है, ग्वाले से शादी कर ली, तुम्हारा तो पूरा जीवन वेस्ट हो गया, तुम्हारा पूरा लाइफ वेस्ट हो गया, रुक्मिणी क्या कर लिया तुमने। ये सुनते ही वो एकदम से बेहोश हो गई, फेंट। ये कृष्णा अरे मजाक कर रहा था, रुक जाओ, अरे उठाओ इसको, कोई उठाओ, मजाक कर रहा था। पढ़ा था हमने डिटेल प्रभु जी, है ना। हमने पढ़ा है कृष्णा बुक में। हाँ, तो भगवान जो है ना हर किसी के साथ अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं, अलग अलग रस, अलग अलग डिवोटी के साथ। तो सत्यभामा के साथ कैसा रस है उनका, ऐसा एकदम उल्टा। वो डांट सुन लेते हैं, वो डांट देती है उनको, कभी गुस्सा देगी कभी। तो सत्यभामा जो है ना वो गौड़ लीला में भी आती है, चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी आती है। उनका नाम मैं अभी भूल गया, तो लेकिन वो आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनसे वहां भी डरते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे फिर आ गया ये बूढ़ा, ये फिर मेरे को डांटेगा। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाने वाले थे ना तो उनसे बहुत डर रहे थे, अरे फिर मेरे को डांटेगा। तो भगवान प्रेम से ना डांट भी सुन लेते हैं, डांट सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं भगवान। देखो यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कितना रस है भगवान में, भगवान की लीलाओं में कितना रस है। बस इसी को आस्वादन करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि ज्यादा अनसंट बकने का नहीं, ज्यादा अनसंट दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ क्या करो, जो जितना बोला है उतना पढ़ो, उतना बोलो, बस इतना ही करना है। इतना करेंगे तो बस काफी है आपके लिए। भगवान के पास टाइम्स ऐसे ही हैं, किसी को भी ना बहुत आकर्षित कर लेते हैं। भगवान इसीलिए पास टाइम करते ही हैं। क्यों? भगवान के पास टाइम करने का ये मतलब नहीं होता कि हाँ बहुत जाकर डीमंस को मारना है, नहीं। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए पास टाइम करते हैं। मेन कारण ये रहता है, आनंद प्रदान करते हैं भक्तों को, इसीलिए पास टाइम करते हैं। भगवान अनंत है, भगवान के नाम अनंत है, भगवान के क्वालिटीज अनंत हैं। भगवान के अगर जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अगर क्वालिटीज को काउंट करे कोई तो कर नहीं सकता, आपके खत्म हो जाएंगी काउंटिंग, इतने क्वालिटीज हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के। और अगर बैड क्वालिटीज को काउंट करोगे तब भी हम काउंट नहीं कर सकते।
भगवान के बैड क्वालिटीज को काउंट करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। पता है कैसे? है ही नहीं बैड का। कुछ है ही नहीं बैड क्वालिटीज, काउंट ही नहीं कर पाएंगे। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे उनका कुछ अच्छा मोटिव होता है, किसी को उद्धार करना, यही मोटिव रहता है भगवान का, है ना। तो अब लास्ट श्लोका में पहुंच गए हम लोग, 36 नंबर श्लोका। यस, तो जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो अभी जाकर के किसका एंट्री हो रहा है यहाँ पे? अब जाकर के परीक्षित महाराज का एंट्री हो रहा है। महाराज परीक्षित, हाँ, अब वहां जाके महाराज परीक्षित का एंट्री हुआ। तो अभी तक महाराज परीक्षित पिक्चर में नहीं थे। अभी तक क्या चल रहा था? बैल और गाय के बीच में, पृथ्वी माता और धर्म के बीच में वार्तालाप चल रहे थे। यस, वार्तालाप चल रहा था। तो अब वार्तालाप चलते चलते अब किसका एंट्री हुआ है? परीक्षित महाराज का, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ना। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। तो अपने आप को क्या करना है? हमें जन्माष्टमी से पहले कृष्णा कॉन्शियस बनाना है ना। तो सारे लोग अपने आप को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे? ऐसे क्लास अटेंड करके, है ना, भगवान की कथाओं को सुन के, और ज्यादा से ज्यादा जप करके चैंटिंग कीजिए, है ना। क्योंकि ये अवसर जो है ना बार बार नहीं आता, सबके लिए नहीं आता। तो ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट, है ना, कि हम लोग को ऐसे भगवान के जन्माष्टमी बनाने का मौका मिला है। सबके लिए नहीं है ये। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। काफी डिवोटीज हैं जो ऑलरेडी सेवा में लग चुके हैं, है ना, भगवान के लिए कुछ कुछ सेवाएं ली हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने भगवान के लिए कुछ सेवा किया है या सेवा ले चुके हैं और कर रहे हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे भी, है ना। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू। तो आप लोग ऐसे ही सेवा कुछ कुछ लीजिए भगवान के लिए, है ना, कुछ कुछ कीजिए। और भगवान क्या करेंगे ना, देखो इससे बेनिफिट किसका है? ऐसा नहीं कि मेरा या आपका कोई बेनिफिट होगा, आपका ही बेनिफिट होगा। कैसे? क्योंकि भगवान ना, अगर भगवान के लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है ना तो भगवान उसको याद रखते हैं। हम जनरली भूल जाते हैं, हमारे लिए कोई कुछ करता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जो है ना, भगवान सुप्रीम ग्रेटफुल पर्सन है, सुप्रीम ग्रेटफुल। और हम कैसे पर्सन है? ग्रेटफुल। भगवान ग्रेटफुल है, हम ग्रेटफुल है। तो भगवान याद रखते हैं। तो इसलिए आपके किया हुआ कुछ भी अगर सेवा है ना तो भगवान उसको अपने हृदय से लगा के रखेंगे, है ना। और अंत समय में आपको याद दिलाएंगे, हरि बोल, चलो मेरे को याद है तुमने ये इतना अच्छा सेवा किया था, है ना। तो भगवान उसको याद रखते हैं। तो इसीलिए आप लोग सब लगे रहिए भगवान के लिए सेवा में, है ना। कुछ कुछ सेवाएं कीजिए, जन्माष्टमी के प्रिपरेशन कीजिए, और सबको टेम्पल आना है, ठीक है। और जो नहीं आ पाएंगे उसको ऑनलाइन आना है ना। लेकिन जो लोग आ सकते हैं, पॉसिबल है, तो जरूर एकदम टेम्पल आना ही है आप लोग के लिए, मैंडेटरी, सबके लिए टेम्पल आना, है ना। थैंक यू सो मच। तो इस हमने चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, अर्पिता माता जी। प्रभु जी, फास्ट में तो सत्ययुग आते हैं, तो उसके बाद त्रेतायुग आते हैं, उसके बाद द्वापर युग आते हैं। तो सत्ययुग के बाद तो द्वापर युग आना चाहिए ना, त्रेता क्यों आ गए? सत्ययुग के बाद तो त्रेता आता है, त्रेता आता है, श्री रामचंद्र जी आते हैं। तो 1-2 हिसाब से जैसे त्रेता 3 होता है ना, ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु, ये भगवतम में लिखा है कि इस बार चेंज हो गया है, द्वापर बाद में आया है और त्रेता पहले आया है। हाँ कहीं, हाँ इस बार के साइकिल में चेंज भी है। यस, ये भी पॉइंट है। तो किन्हीं का कोई और प्रश्न है इससे रिलेटेड कुछ? और प्रभु जी और एक बात पूछना था, भगवान जी तो अपने पास्ट टाइम इसलिए करते हैं जो भक्त को आनंद देने के लिए आपने बोला, तो कलयुग में भी भक्त है इसलिए हम पास्ट टाइम सुन पा रहे हैं, राइट?
तो भगवान के भक्त हैं, उनकी कृपा से ही हम पास टाइम सुन पा रहे हैं भगवान के, और वही सेम आनंद, क्योंकि हम उस परंपरा में सुन रहे हैं ना, इसीलिए हमको वो सेम आनंद की प्राप्ति हो रही है। यस, क्योंकि हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहे? शिला प्रभुपाद के परपट से हम बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, और जब तक शिला प्रभुपाद के परपट को सुनते रहेंगे आपको आनंद आता रहेगा। प्रभुपाद इवन बोलते हैं, प्रभुपाद ने अपने डिवोटी से बोला कि आई पर्सनली यूज्ड टू रीड माय बुक्स, मैं डेली अपने बुक्स को पढ़ता हूँ और मुझे कुछ न्यू मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभुपाद बहुत घमंडी हैं, अपनी किताब को पढ़ते दूसरे की नहीं पढ़ते, नहीं। प्रभुपाद इसलिए, प्रभुपाद ने क्या बोला कि आई एम सिंपली राइटिंग एंड लॉर्ड कृष्णा इज डिक्टेटिंग ऑल द थिंग्स, आई एम ओनली राइटिंग। तो ये प्रभुपाद के पर्पट्स है ना, ये बहुत स्पेशल है, हम सबको पढ़ना चाहिए। आप चाहे गीता के पढ़िए, भागवतम में पढ़िए, है ना, कैसे भी प्रभुपाद के पर्पट से इंटरेक्शन बनाइए। और प्रभुपाद के पर्पट, प्रभुपाद में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, है ना। और हमारा बहुत अच्छा अभी लीला अमृत का भी चल रहा है बुक रीडिंग सेशन, है ना, बहुत अच्छे से 2 टीम बनी हुई है, इसमें 2 टीम का चल रहा है, एक ही ग्रुप में 2 टीम कर रहे हैं, उर्मिल माता जी हैं, वैशाली माता जी हैं, तो 2 टीम में चल रहा है। हमारे 45 चैप्टर्स हो गए हैं, 46 माता जी काफी एडवांस कर चुकी हैं, और एक नया चैप्टर चल रहा है उधर से भी, तो है ना। आप लोग जरूर सुनिए प्रभुपाद जी को, जब आप सुनेंगे ना कि कैसे प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया, क्या कॉन्शियसनेस था, कैसे ये कौन खड़ा हुआ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। नहीं तो पता है ये फिलॉसफी ना धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि क्या यही वही घिसी पिटी बातें हैं, कलयुग आ गया, 4 पैर 4 नियम, प्रभु जी वही सुनाते हैं, आनंद नहीं आएगा। हाँ, जब तक प्रभुपाद जी को और नहीं जानेंगे ना हम, तब हम तक रियल इस्कॉन तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर आएंगे, प्रसाद खाएंगे, घर जाएंगे, और फिर चलता रहेगा, कुछ ज्यादा नहीं होगा, ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर बाद। आप लोग जरूर रीडिंग सेशन भी अटेंड कीजिए, ज्यादा नहीं, आधा घंटा टाइम निकालना है, 8 to 8:30 रहता है, 8:30 बस आइए। बहुत सारे डिवोटीज आ रहे हैं ऑलरेडी, है ना, कुछ और जो नए डिवोटीज हैं वो भी जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, वो जो लीला अमृत के जो पीडीएफ है वो कहाँ से मिलेंगे सारे? हाँ, सारे क्या रीडिंग करते रहिए बस। कुछ छूट जाता है पिछला भी, कुछ आगे भी कभी मन कर जाता है सुनना, क्योंकि आई थिंक अवेलेबल नहीं है, मेरे को तो नहीं मिले। Books are available. Books are available in the temple shop. You can purchase the books. बेस्ट है कि बुक्स हम अपने पास रखें। तो हमने तो यही रखा हुआ है प्रभु जी, बुक्स ली हुई है और बैठ के घर में अपनी सेल्फ स्टडी करते रहते हैं। बुक्स हम माता जी आज की जनरेशन जो है वो पीडीएफ से पढ़ती है, क्या भागवतम हो या डेटाबेस, देखिए हिंदी में नहीं है, वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। पीडीएफ में जुगाड़ है प्रभु जी, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर बुक्स ले ले तो बेटर रहेगा। तो ये तो है कि चलो अच्छा है, ऑनलाइन में संग हो जाता है तो कर लेते हैं। बेस्ट है कि बुक से एसोसिएट करना ना ज्यादा अच्छा है साधक के लिए। आप लोग सीरियस साधक हो इसलिए बोल रहा हूँ, नए व्यक्ति के लिए नहीं, सीरियस लोगों के लिए ना बुक्स जितना हम इंटरेक्ट करें बुक्स के साथ वो अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछूं एक? बिल्कुल प्रभु जी, जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जितनी मालाएं मैंने करनी है वो सिर्फ ऐसे लाइबिलिटी है, कंप्लीट करनी है फटाफट। तो ऐसे क्या करें कि थोड़ा सा मतलब कि लाइबिलिटी ना लगे, तो हम उस लाइबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं चैंटिंग में? हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग में एटलीस्ट एज ए कोटा मान के भी कर देना चाहिए चैंटिंग। तो धीरे धीरे देखिए, टेस्ट जो है ना वो खुद भगवान देंगे। टेस्ट मतलब क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, आप इसको समझिए। चैंटिंग करने का रिजल्ट है कि उसमें टेस्ट आना, टेस्ट डेवलप होना। ये रिजल्ट किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। भगवान बोलते हैं खुद ही ना कि रिजल्ट किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मैं दूंगा आपको रिजल्ट, आप क्या करो, प्रोसेस को करते रहो, है ना। ऋचा माता जी, तो आप लगे रहिए, बहुत अच्छा आप साधना कर रही हैं अपना ऑलरेडी, कंटिन्यू करते रहिए, भगवान देंगे आपको टेस्ट, और दे ही रहे हैं। एक बार ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो उन्होंने किसी से प्रश्न पूछा, उन्होंने
महाराज जी देखिए टेस्ट नहीं आ रहा है, इतने सालों से माला कर रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा है महाराज जी। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया, अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा होता तो आप ये प्रश्न पूछने के लिए आज यहाँ नहीं होते। और आपको टेस्ट आ रहा है तभी आप इतने साल से कुछ ना कुछ कर रहे हो, टेस्ट है। हाँ? लेकिन क्या है ना, अविद्या इतना स्ट्रांग है ना कि वो टेस्ट आता भी है तो चला जाता है। तो बस क्या करना है, हमें लगे रहना, लगे रहिए। ऐसा मेरे साथ और प्रभु जी होता है प्रभु जी। और प्रभु जी साथ में ना ये भी होता है कि जैसे मॉर्निंग में अगर वो कोटा पूरा हो गया तो फिर सारा दिन माला को मैं हाथ नहीं लगाती। तो ये होता है कि पहले था अगर 1-2 माला छूट जाए तो इवनिंग में कम से कम वो पकड़ते थे, पर अगर वो लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई तो फिर शाम को भी मैं पकड़ती नहीं हूँ माला को। नहीं, वो 16 इतनी माला एटलीस्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हरे कृष्णा, 16 माला लाइबिलिटी से ज्यादा ड्यूटी कहिए माता जी। ठीक है, एज ए ड्यूटी भी अच्छा है, लेकिन ना 16 माला प्रभुपाद जी ने बोला ये मिनिमम है ना। तो जब उसके बाद जो एक्स्ट्रा माला होता है वो क्या है, वो आउट ऑफ लव है ना। ये जैसे सही बोल रहे पवन को, ये क्या है, आउट ऑफ ड्यूटी। अभी 16 माला एंड 17th माला क्या है, इट इज आउट ऑफ लव। तो ये कर सकते हैं भाई, सबके लिए लागू है। कोई 4 माला करता है तो 5वां माला उसके लिए क्या है, आउट ऑफ लव है। कोई 6 माला करता है तो वो 7वां माला उसके लिए आउट ऑफ लव है ना। तो ऐसे है। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत सारे यहाँ डिवोटीज ने लाइट ऑफ करके चुपके से बैठे हुए हैं, तो वो भी कुछ लाइट ऑन करके बोलिए। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब रेगुलरली आते हैं लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। जैसे दिव्या शर्मा जी, पवन अग्रवाल जी, गैलेक्सी M31 जी, सौरभ मिश्रा, पंकज। प्रभु एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के पूछ लो। प्रभु ये मैंने कोई इस्कॉन डिजायर ट्री पे कोई जो मतलब कॉस्मोलॉजी का था, उसमें एक डॉक्यूमेंट देखा, उसमें कहा था कि कंपैरिजन था हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी का और बाकी कॉस्मोलॉजी का, मतलब जो उनके कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है ये सिर्फ 6000 ईयर ओल्ड है। ये बात सही है उनके स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग? हाँ, ये तो सही है। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग के जो 6000 ईयर्स ओल्ड है, कोई 5000 ईयर्स ओल्ड है, ये तो रिसेंट रिलीजन है। तो ये तो सही है, ये तो वो भी मानते हैं, गूगल भी मानता है, सब मानते हैं। ओल्डेस्ट रिलीजन तो अपना हिंदुइज्म है। नहीं, कोई ये नहीं, ये सनातन धर्म नहीं है। ये क्या हुआ ना, जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, तो एक नया क्लास ऑफ ऑडियंस तैयार हो गया, न्यू क्लास ऑफ पीपल, जो लोग किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रहे ना। तो उनके लिए क्या बनाया गया, एक रूल्स का सेट बना के दे दिया गया। कह सकते हो आप मिनी डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी। हमारा जो धर्म, आपकी आवाज चली गई। लाइट चली गई प्रभु जी वहां की। हरे कृष्णा। सॉरी, चला गया था थोड़ा इंटरनेट। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जैसे बाकी रिलीजन्स है ना, दे आर जस्ट लाइक पॉकेट डिक्शनरी, है ना। और जो हमारा सनातन धर्म है, ये क्या है, इज जस्ट लाइक चेम्बर डिक्शनरी, मतलब ये डिटेल्ड में है काफी। किन्हीं और का कोई प्रश्न है? वहाँ बालकनी में लगा है, देखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी जैसे आपने मतलब अभी बताया था कि हम सब मतलब हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गोलोक जाने की कर रहे हैं मतलब, और आपने भी बताया था कि जो बहुत मतलब हाई लेवल का डिवोटी होता है वो ये सोचता है कि भगवान मतलब इस तरीके का उसका प्रेम होता है कि वो उनको कोई लो लेवल का क्रिएचर भी बना देता है तो भी वो उसको मतलब नरक जाना हो कहीं भी जाना हो एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्या वो कलयुग में संभव है क्या कि मतलब इस तरीके की भक्ति प्राप्त करना कि हम कुछ भी भगवान मतलब हमें जिस भी परिस्थिति या जो भी बनाना चाहें, ऐसा ना हो कि हमें गोलोक नहीं भी मिल रहा है तब भी हम उनसे उतना ही प्रेम कर सकें, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है ना, पर इसी प्रोसेस को फॉलो करके ये संभव है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करके ये पॉसिबल है कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो है ना, इसी में ये संभव है कि हम ना भगवान का प्रेम, क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्रमाणिक संस्था से हम सुन रहे हैं, है ना, प्रमाणिक सोर्स से सुन रहे हैं। तो जो रिजल्ट है ना, वैसे महान डिवोटीज को मिला वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ भी मिल सकता है, क्योंकि आप कहाँ से सुन रहे हो, आप ये फायदा है ऑथराइज सोर्स से सुनने का जी। ये बेनिफिट है। तो बिल्कुल पॉसिबल है ना, चैंटिंग शुद्ध करते रहे और भक्ति। सेवा करते रहे तो हमें मिल जाएगी शुद्ध भक्ति। यस, हमें अपनी एबिलिटी से नहीं मिलेगी लेकिन गुरु की कृपा से मिल जाएगी। एक स्टोरी सुना है आपने? एक छोटी सी चिड़िया रहती है, तो वो चिड़िया के ना घोंसला जो है वो समुद्र बहा के ले जाता है। तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। चिड़िया समुद्र से बोलती, देखो मेरा घोंसला वापस दो। हाँ, तो समुद्र हंसता है कि अरे क्या, तुम्हारा घोंसला कहाँ से दूं वापस, छोटी सी चिड़िया, चल भाग जा। तो बोलता दे दो वापस, नहीं तो बता रही हूँ तुमको सुखा दूंगी मैं। तो हंसने लगता है समुद्र। तो चिड़िया क्या करती है, अपने चोंच से पानी उठा उठा करके रखती है। तो चोंच से पानी उठा उठा के साइड रखने से कभी सूखेगा समुद्र? लेकिन ये देखते देखते क्या हुआ ना, गरुड़ देव ने ये देख लिया। गरुड़ देव ने देखा कि अरे कि मेरे फैमिली मेंबर को कोई तंग कर रहा है, वो बेचारी देखो कितना सिंसियरली पानी उठा उठा के रख रही है। ये देखते ही क्या हुआ ना, गरुड़ देव जी वहां आ गए। गरुड़ देव जी आ गए और उन्होंने अपना पंख फैलाया, बोला कि समुद्र तुरंत वापस करो अभी घोंसला, नहीं तो अभी तुमको सुखा दूंगा एक बार में, है ना। तो समुद्र देव एकदम हाथ जोड़ते जोड़ते आते हैं कि भैया माफ करिए, प्लीज गलती हो गया मेरे से ले लीजिए वापस। तो देखिए, हो सकता है ना कि हमारे अंदर एबिलिटी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए अब मेरे नेट में एबिलिटी नहीं रहेगी नेट भाग रहा है। तो वही बता रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारे अंदर एबिलिटी ना हो, लेकिन है ना, अगर हम अब सिंसियरली ट्राई करते रहेंगे ना, तो हम क्या कर पाएंगे, गुरु की कृपा को अट्रैक्ट कर पाएंगे, भगवान की कृपा को अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। और तब हो जाएगा पॉसिबल, और ये पक्का होगा अगर हम करते रहे ना सिंसियरली, तो पक्का होगा, निश्चित। धन्यवाद प्रभु जी। यस, अभय प्रभु जी पहले बता रहे थे अभय प्रभु का प्रश्न है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वो कुछ टाइम पहले बता रहे थे कि कोई क्लास में सेशन देखना है, कुछ प्लान है अभी एक सेशन हो जाए इसमें कोई डूज एंड डोंट्स राइट वे ऑफ डूइंग। काफी नॉइज आ रहा है, कोई कृष्ण माता जी का म्यूट है प्रभु जी।
कृष्णा माता जी अनम्यूटेड हैं। हरे कृष्णा, अपने आप को म्यूट कीजिए, मैं होस्ट नहीं हूँ अभी। जी हाँ ठीक है, अभी पूछें। हाँ जी, वो पूछ रहा था कि कुछ टाइम पहले ऐसे बता रहे थे कि वो चैंटिंग के ऊपर कोई कोर्स करेंगे या कोई सेशन करेंगे कि डूज एंड डोंट्स कैसे करनी है चैंटिंग चाहिए या हाँ प्रभु, हाँ बिल्कुल यार, जपा के ऊपर ना ऑब्स्टिकल्स, 5 ऑब्स्टिकल्स पे हैं, मैं लूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना? जन्माष्टमी के बाद कभी? जन्माष्टमी के बाद पक्का पक्का। ठीक है, ओके ठीक है। किन्हीं का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हाँ। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। नमिता माता जी। प्रभु जी कुछ लोग, प्रभु जी मुझे रामभद्र प्रभु जी का फोन आ रहा है, मैं वो करती हूँ प्रभु जी, बाद में कुछ। हाँ बताएं। हरे कृष्णा। रामभद्र प्रभु जी का फोन आ रहा है, वो माता जी रिसीव करने चले गए। ओके ठीक है, ठीक है, तो आज सेशन ही विराम देते हैं, ठीक है? ठीक है, आप लोग सब है ना अच्छे से उत्साह के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, है ना? और भागवतम सुनते रहिए और चैंटिंग करते रहिए, और अपना चैंटिंग जो है ग्रुप पर अपडेट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? क्योंकि आपके सारे मेंटर यहाँ पे हैं और हम लोग सब है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग आप इतना अच्छा समय निकाल के आए। सॉरी, क्षमा, थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ इंटरनेट के कारण, ठीक है? तो फिर मिलते हैं कल, राकेशपुर मिलेंगे आप लोग को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे गुरु शिल प्रभुपाद की की जय। जय। हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दादी का फोन कितना सुंदर है, दादा दादी का फोन कितना सुंदर तो ठीक तो है। दादी हल्का सा ब्लैक नहीं तो दादी हल्का सा यहाँ से ब्लैक क्यों लग रहा है? ऑनलाइन तो थे। बंद कर दिए ना वो, तुम बाद में कहीं।